हेलो दोस्तों, तो आपने राधा माधव की कहानी भाग 1 में देखा और सुना। उससे आगे की कहानी हम देने जा रहे हैं भाग 2 में, और इस कहानी को और वीडियो को पूरा सुने। सखियां जो हती वे ऐसे बातचीत आपस में कर रही हती, और तब तक जो है राधा गाय दुहबे के लाए बाई खर्क को चली है। दूर से राधा को जब आत भो लड़क चुपेरा हरि की दीवानी आ रही तो ललिता आगे बढ़ी और दूर जाके वही रास्ता में राधा को घेर लाओ। और ललिता पूछन लगी, लली राधा जब तो दुनिया मालूम है कल न परो तुम्हारे उनके संग में फेरे हो जाए और हम सब नाच कूद के अलग हैं, तू उनकी भी तेरे हो जाए कासे वजह तो बता दो लली बे हैं कहाँ, कौन से संदूक में बंद करेंगे अल्लाह का नैया। तो राधा बोली तो बेमतलब की बातें कर रही, क्या मतलब? ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहना है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहना है। सही जीवों का अथवा दो सही जीवों का विषयों तक का ही नाता है। हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता, मैं ऐसा भाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियां मिली रहे। आत्मा शांति रहे अखियन से। जवाब दो ललिता, मेरा वो विचार नहीं है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है, वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि तुमने ये पूछा है कि कन्हैया है कहाँ, तो बा को जवाब एक दूसरो है। भगवान हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। अब बताएं कि सुनो भगवान कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? तो राधा बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। नाचते मिलेंगे और ललिता ये सुतानंदन गोपाल बहां। ऐसी ही नई नई धार्मिक व कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए वीडियो में और वीडियो का आनंद लीजिए। राधा ने जवाब दो ललिता, ये तुमने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं, तो भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान वहां होंगे। जहाँ भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थी सबको वहीं छोड़ा और राधा खरक की तरफ बढ़ी। खरक में अंदर जाए के जब घुसी हैं तो गाय दुहबे के ने सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़ी हुई गई। राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा
मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, आज पता चला तुम तो बुद्धि में बहुत आगे। और ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राधा कितनी बड़ी भक्तिन थी। राधा के दिमाग में ये बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगा। तो कन्हैया ये वचन सुनने के बाद में राधा ने आंखें बंद कर ली और बाई खड़क में बेहोश होकर गिर पड़ी है? वह तनिक ओट की चितवन ही, तनिक ओट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पे, कर गई चोट सुकुमारी पे। प्रेम पालपना मारी का हो राधे, राधा तो आंखें बंद करके और खड़क में बेहोश हो के गिर पड़ी दोस्तों। और कन्हैया बांसे अंतर ध्यान भाई कुल देर हो गई डुबो करके, हाय काली काली कहने लगे, एक काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके। राधा को ध्यान लगे, बुरी तरह से चिल्लाए रही, सावधान काली, सावधान काली। अब काली कोई हो तो सुने बतो, श्याम के रंग में मत बाली। हारे के चुपचाप बैठे रहे, झारे बे सका छूना है भाव। डॉक्टर गए सो नबज पकड़ी, नबज टनाटन बोला, लेकिन राधा आंखें ना खोले। डॉक्टर सोचने लगे भगवान जब मर जाए समझ में आते वह इलाज उपाय करे। नाड़ी टटोल के बैदराज चाहे बैठे आज अनाड़ियन में, ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियन में। दोस्तों याद रखना, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। और जब राधा ने आंखें नहीं खोली, कीर्ति कहने लगी सखियो अब हम खूब जान गए इन भगतन सो इन डॉक्टर। तो कन्हैया जी की कैसे राधा माधव यदि आपको अच्छी लगी हो और लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम इस चैनल पर ऐसी ही धार्मिक कहानियां व वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिर वैसे ही कहने लगी कि हाँ हमारे को समझ में आता। ललिता कहने लगी मैया समझ में जा आते जौन सो नाग राधा को खाए के गाओ है और हम भाई नाग को पकड़ना है तो जरूर ठीक हो जाए। कीर्ति जवाब देने लगी कि पागल हो गई ललिता, नाग राधा को खाए के बाद में कहू बिल में घुसी गो है भला तो कहाँ मिल जाए। तो ललिता बोली मैया हम नाग को जाने बाकी अम्मा कक्का को जाने बाकी कुरिमा खानदान को जाने घर परिवार को जाने हम सब जाने। तो बुलाए ललिता चली और जाए कि यशोदा के नजदीक पहुंची। यशोदा मैया, यशोदा घर से निकल के बाहर आई। क्या बात है बिटिया, जवाब दो यशोदा मैया। तुम्हारे घर में एक राधा नाम की जो लड़की आती थी, हाँ तो कल सवेरे ही आई थी।
उन राधा को कब सांप ने खाए लो, कब? आज सुबह। फिर किसी को दिखाया नहीं? दिखाया तो था, डॉक्टर भी आए थे, भगत भी आए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या करने आए? अरे जाओ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, राधा को ठीक करवाओ। कहने लगी मैया सब दिखाए दिखाए के दुखी हो गए, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई। फिर हीनमता से आए कि कन्हैया अगर पहुंच गए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। जब बिल्कुल बाबरी 1200 कन्हैया और भगत ही गत ही करीब बुका जाने तास लली ऐसो करो, तुम जाओ दूसरे भगत को बुला के ले आओ। तो ललिता बोली मैया 12 जरूर तुम में प्यारो है। पर राधा को डसिगा पालो है। तुम्हें न मालूम है यशोदा मैया बन गौवन के पीछे घूम घूम के बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख रही। जाको मतलब जी है, हाँ जरूर ठीक हो जाएंगी राधा। इसलिए माँ यशोदा तुम भेज दो श्याम को। सोई कन्हैया को आवाज लगाई, श्याम सुंदर बाव से आए और जवाब दो मैया आज हमारी आंखों में इतना दर्द हो रहा है, जब मालूम पड़ रही है कि मारे दर्द के मारे हमारी आंखें आज नीचे कोई निकरी पड़ रहे हैं। दर्द हो रहा। ललिता बोली लला कैसो दर्द हो रहा हो? तो कन्हैया बोले ललिता कैसो दर्द बताएं तुम्हें? दर्द ऐसो दर्द हो रहा है काउ चीज अगर हम ज्यादा देर तक गौर करके देखत रहे तो बामे सज्जा मालम पत्ते के दो तीर से निकलते हैं, सुबह हमारी आंखें लगाए को आते हैं। और ज्यादा देर देखें तो जलगत नागिनियां सी लहराए रही हैं, ऊपर को देखें तो जलगत बरसाऊ बादल हैं। क्या बताएं? राधा जी जब खरक में बेहोश पड़ी हैं तो उनकी एक सहेली है विशाखा, वो कन्हैया जी के घर जाती है और कन्हैया जी से कहती है कि राधा को ठीक कर दो। और जो कन्हैया जी को बीमारी है बता रही तो वो राधा के पास है इलाज, राधा को जो बीमारी वो कन्हैया जी के पास है इलाज। तो यशोदा मैया ने सुना और देखा तो एक बात कहने लगी। वो क्या कह रही हैं वो सुनिए। कन्हैया बोले मैया भगताई की बात करती हो तो हम जानते हैं कैसे करिया नाम हो कैसे किस्म को हो अगर राधा को हम पहुंच गए तो ये कई मंत्र में जिले को जहर चूर मंत्र होएगो। यशोदा बोली तो फिर ये क्या कर रहे, जा राधा को ठीक करके आओ और बहुत जल्दी लौट के। ललिता के संग ही संग जब कन्हैया अंगेला को बढ़े और खरक में जब पहुंचे हुए ना तो ललिता एकदम से बोली हट जाओ, अब सब लोग अलग हट जाओ। अब हम भगत को बोला हटो सब लोग। कन्हैया गए तो वहीं बैठ गए राधा के नजदीक। नबज पकड़ ठीक तो है, वैसे ही सब लोग उदम दाएं। अब मन ही मन में सोचने लगे कि हमने तो भगतई गतई करिए ना है कबो मैं सुनो जो पोल पट्टी खुल जाए। भगत लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ता है, हम मंत्र ना जानता कहीं तो कहीं का। ललिता बोली क्या सोच रहे कन्हैया? बताओ जो चीज की जरूरत हो सो बताओ, जो चीज चाहिए सो मंगवाई जाए। बयान सोचने लगे हमें जाओ ना मालूम भगत में काय चीज की जरूरत पड़ती है, कहा बताएं। ललिता बोली बताओ बताओ, खामोश कैसे रहेंगे बताओ। सोचने लगे मन ही मन में काउ चीज की जरूरत तो ना है, काउ चीज की जरूरत तो ना है, काउ चीज की जरूरत। हाँ ऐसा करो थोड़ी नीम की लहरियां तो बाइल झारी बेके और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ हाँ एक लोट पानी और भरवा लो।
पानी मंगवाओ, कुछ और चाहिए? कन्हैया बोले और कुछ अब हाँ थोड़ा कपूर और मंगवाए, बहु मंगवाओ, कुछ और? कहने लगे अब कछु नहीं चाहिए ललिता, अब कोई चीज नहीं चाहिए, अब बिल्कुल कोई चीज, अब कुछ हाँ थोड़ी चावल और थोड़ी हल्दी और बाय में पिसवाए तो भाई धरिया में धरवाए लगी। सोचने लगे जो सामान तो सब आएगा। अब बात जबात की है कि मंत्र कहाँ पढ़ेंगे, मंत्र तो हम जानते ना, खैर देखी पड़े जो है वो एकांतर में ज्यादा अच्छो काम का। तो हमारे मंत्र को जो लोग सुनते हैं वे बहरे हो जाते, और जो मंत्र पढ़ता हमें देखा था तो आंखें से हीन हो जाते। तो ललिता बोली देखो हम चाहे अंधे हो जाए, चाहे कान फूट जाए, चाहे कछु हो जाए, हमने करे कि नहीं। तो राधा के पास हम बैठे गए और बे नीम की लहरियां जुराए सुबह हाथ में उनने पकड़ ली और मंत्र पढ़े भी तैयार। भाई कौन सा मंत्र पढ़ो सुनो। काली काली दे दे काली प्याली चढ़ाऊं तो पीला हरा उड़ दिया गठीला गांठू जड़ में गोए काले ने खायो कालो इधारे में ना जाने तो उठ के बैठो विशियर मेरे काय को रहे। यदि आपको कहानी में आनंद आ रहा हो तो बने रहें वीडियो में, और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से धन्यवाद, और नहीं किया है आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद और वीडियो का आनंद लीजिए। और राधा के कान में जाए तो बोले धीरज राधा, तो राधा ने झट आके नहीं जो उठ के बैठना कोई भगवान करना होने की प्रयासी है। कहा कैसी हालत है शरीर में, कहूँ कोई परेशानी तो नहीं? प्रभु ने पूछा क्या हालत है, तो बिटिया बोली तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा कैसी हालत है? राधा कहने लगी तुम ही जानो कैसी हालत। अरे शरीर में कोई परेशानी तो ना है, कोई दर्द वगैरह हो तो इसको बताओ। कहने लगी तुम पहचानो दर्द हो हीरो कि ना हीरो? प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछी अब दर्द का, बिटिया बोली तुम पहचाना। हरि ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली खुद ही जानो। प्रभु ने पूछा असलियत का, बिटिया बोली तुम पहचाना। कन्हैया पूछने लगे कैसी हालत है, तो राधा बोली तुम ही जानो कैसी हालत है। शरीर में कोई दर्द तो नहीं, तुम पहचानो दर्द है या नहीं? इसका मतलब तुम ही जानो कहा है। एक बात बताओ, इतने नाटक काय करे तुम? अगर हम इतने ढंग पाले वो न जानते होते और न कछु करे वो जानते होते तो? राधा बोली श्याम जब मैंने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो मन में ये विचार आया कि तुम्हारे अलावा अब हम किसी को नहीं देखेंगे, इसलिए हमने आंखें बंद करनी थी। श्याम सुंदर कहने लगे राधा आज हम तुम्हारी प्रेम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं। हे राधा इसी बात के ऊपर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं, हम रहें चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और राधा आत्मिक संबंध प्रेम मेरा न तुमसे कभी है जाना।
वही पद है देवी तुम्हारा। कन्हैया बोले राधा, जो पद आज दिन तक लक्ष्मी जी और सीता जी का रहा है वही पद तुम्हारा है। कन्हैया जी जब खरक में पहुंचे हैं तो राधा जी जब कन्हैया जी को देखकर उठ बैठी हैं तो कन्हैया जी एक बात सोचने लगे कि राधा उनकी कितनी बड़ी भक्तिन थी। तो उन्होंने ये चीज देखकर उनको एक वरदान दे डाला है और वरदान दी, नाम कमाया है मोहन को अपनाया है, अब तो धन्य धन्य राधिका जगत में नाम कमाया है, अब तो धन्य धन्य राधिका। भगवान श्याम ने यही वरदान दिया था, राधे हम रहे चाहे चले जाएं लेकिन तुम्हारे मन से मोहनी मूर्त कभी नहीं जाएगी। और ये वरदान देने के बाद में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण उस बरसाने से और वृंदावन के लिए चले आते हैं। बोलिए राधा कृष्ण की। जय बोला कृष्ण कन्हैया जय बोला। हरनाथ सिंह वर्मा जी यहाँ सुंदर कैसी दर्शाते हैं। वही साथी मेरे अवधेश कुमार मधुरी ढोलक चटकाते हैं। अखिलेश कुमार के संगम ग्रंथ सभा बीच लहराते हैं। महाराज हमारा ब्रजेश कुमार है नाम, यादव कुल में जन्म भयो मेरी पुण्य पुण्य तुमसे प्रणाम। तो हेलो दोस्तों, आपने राधा माधव की कहानी भाग 2 भी सुना है और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आशा करता हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही नई नई वीडियो का आनंद लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए